ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए, लगातार हम पिछले 1-2 दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि टैक्स रेट के अंदर कुछ बदलाव होने वाले हैं एफएनओ में। वो क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करी है कि उसको समझाएं सरल भाषा में। तो कोशिश करती है नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम आपको टैक्स रेट एफएनओ के ऊपर आने वाले नए हमारे जो बजट में स्लैब्स होंगे उसमें क्या हो सकता है और उसके से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं टैक्स रेट इन एफएनओ। हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, और कई दिनों से बोले तो 20 जून से लगातार 2 दिन से देखा जा रहा है कि बाजार में बहुत सारी न्यूज चल रही है कि एफएनओ ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो रिटेल ट्रेडर या जो ट्रेडर्स काम करते हैं, आने वाले हमारे जुलाई के मंथ में जो बजट आएंगे, याद कीजिए फरवरी में जो बजट था वो इंटरिम बजट था, हमने आपको बताया था, क्योंकि सरकार पूरे साल के लिए नहीं थी तब तक। अब आएगा हमारा फाइनल बजट, तो उस बजट में कुछ टैक्सेस के अंदर बदलाव हमें देखे जा सकते हैं। हालांकि सभी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास सभी का इंतजार रहता है टैक्स में कुछ रिलीफ मिले, यानी कि स्लैब को बढ़ाया जाए। और वहीं पर अगर सरकार उस स्लैब की जगह आपकी जो पैसिव इनकम होती है, यानी कि आप और मेहनत करके कहीं और से सीख के पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने परिवार को, अपने डेली खर्चे को सही से मैनेज कर पाए, वहां पे अगर सरकार एक नया टैक्स आपके ऊपर थोप देती है तो आपके ऊपर और थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती है। मगर समझते हैं कि इसके आपके ऊपर क्या असर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, रिटेल ट्रेडर लगातार आप जो भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, चाहे कोई भी ब्रोकर हाउस के आपके प्लेटफॉर्म हो जिससे आप बाइंग सेलिंग करते हैं, आप देखते हैं जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां साफ साफ शब्दों में लिखा आता है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर या ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिटेल ट्रेडरों का जो हार्डकोर मनी होता है या जो उनकी सेविंग्स का मनी होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि सरकार का कहना है। तो अब क्या होगा कि इंक्रीज कर देते हैं एसटीटी। अब एसटीटी समझते हैं होता क्या है। देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है एसटीटी। बहुत सारे जब आप अपनी कैलकुलेशन देखते होंगे, जब आपने कोई चीज खरीदी है 100 रुपए की, बेचते हैं उसको 105 रुपए पे, तो 5 रुपए के हिसाब से जो आपको प्रॉफिट बनता है उस पर आप बहुत कैटेगरी के टैक्सेस पे करते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा टैक्स होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज का, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब हम खरीदते हैं, कोई बिकवाली करते हैं, तब ये टैक्स लगाया जाता है। स्पेशली एफएनओ ट्रांजैक्शन के अंदर हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा मान के चलते हैं। और
ये जो रूल लाया जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है अप टू 30%, यानी कि 30% तक बढ़ाया जा सकता है, ये स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के और एल्गोरिथम बेस्ड जो हेज फंड्स करते हैं उनके लिए है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? वो ट्रेडर जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश या ज्यादा से ट्रेड करते हैं बाजार के अंदर, उन्हें हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। और ये जनरली मैनुअल ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों। जैसे आप लोग जब बाय सेल करते हैं तो 4 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 5 लॉट, 10 लॉट इस तरीके से खरीदते हैं, मगर यहां पर जब बाइंग और सेलिंग होती है तो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे बाइंग और सेलिंग की जाती है। और न केवल एक ही ऑप्शन में खरीदा जाता है कि मान लीजिए निफ्टी की सब 23,400 की कॉल के ही पीछे नहीं लगेंगे वो, और निफ्टी के सारे जो भी उस वक्त के जो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी के जो लेवल्स होते हैं उसके ऊपर बाइंग की जाती है। इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो चलिए अब समझते हैं कि एसटीटी क्या है, करंट एसटीटी एप्लीकेबल क्या है। देखिए एसटीटी जैसे हमने बताया आपको, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शनल टैक्स, करेक्ट। ये 2004 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और ओवर द टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, जैसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हो सकता है 5 साल के बाद और नए नए तरह के टैक्स लग जाए। जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं वैसे वैसे सिस्टम में चेंजेस किए जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ये एप्लीकेबल है ऑल सेल ट्रांजैक्शन, मतलब कभी भी जब आप कुछ बेचने जाते हैं तो आपको एसटीटी देना पड़ता है, इसको कहते हैं एसटीटी। अब ये लास्ट कब बढ़ा था आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अप्रैल 1 लास्ट ईयर। जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होता है। बीते साल अप्रैल 1, 2023 में एसटीटी को बढ़ाया गया था। पहले इसकी जो परसेंटेज थी वो थी 0.05। अब देखिए आंकड़ों में तो बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा कि 0.05 मतलब 5 पैसे थी और अब वो बढ़ के पिछले साल 0.0625 हो गई, यानी कि 62 पैसे से भी बहुत कम। 62 पैसा भी नहीं बोलेंगे, देखिए 5 पैसा और ये 6 पैसा के आसपास का किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं। मगर जब आप इसको परसेंटेज में देखेंगे, जब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर डेली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ट्रेडिंग एफएनओ के अंदर वो कुछ लाख करोड़ रुपए तक जाती है, वहां पर जब आप ये परसेंटेज देखेंगे तो देखेंगे सरकार ने इस एसटीटी के छोटे से बदलाव से कितना बड़ा पैसा बनाया। तो अब आगे समझते हैं कि एसटीटी के एग्जिस्टिंग रेट्स क्या हैं। तो देखिए इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये आप जानते हैं 4 ब्रॉडली कैटेगरी। अब यहाँ पे 0.1% होता है इक्विटी डिलीवरी पे, जो कि फिलहाल के रेट है ऑन बोथ बाय एंड सेल साइड। इक्विटी इंट्राडे पे 0.025% ऑन सेल साइड। उधर इक्विटी फ्यूचर्स पे 0.125 ऑन द सेल साइड। अब देखिए डिलीवरी और इंट्राडे पे तो आप ये बात समझ ही गए हैं कि डिलीवरी और इंट्राडे पे कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए लोगों का कहना है कि जब भी आप इक्विटी में काम करें, यानी कि स्टॉक्स बाइंग सेलिंग करें, तो आप सेम डे जब बेचते हैं और होल्ड करके बेचते हैं तो आपका टैक्सेशन का वैल्यू काफी डिफरेंट करता है। अब बात करते हैं इक्विटी ऑप्शंस, जो कि पिछले साल 1 अप्रैल को बढ़ाया था, हमने आपको बताया था। वो था 0.025% ऑन सेल साइड एंड 0.125% ऑन एक्साइज। अब समझते हैं कि जो न्यूज आई है 20 जून को वो क्या है। देखिए जो बजट आने वाला है अगले महीने जुलाई में, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर को से अर्ज किया गया। ऐसा नहीं कि न्यूज कंफर्म हो गई, मार्केट में न्यूज बहुत तरह की चलती हैं, तो ऐसी न्यूज पे तब तक यकीन ना करें जब तक वो न्यूज सामने ना आ जाए। देखिए सरप्राइज के चक्कर में आप बहुत ज्यादा लॉस ले सकते हैं, जो कि हमने आपको इलेक्शन के टाइम पे बताया था। 4 जून तक स्ट्रिक्टली बोला गया था कि कोई ट्रेड ना करें, आराम से बैठे एंजॉय करें, वेट करें, सही तरीके से सरकार को बनने दें और तब आप काम करें। तो यही हम समझा रहे हैं कि बजट की जो स्पेकुलेशन होती है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उसे पढ़िए, समझिए, जानिए, मगर कुछ दिन अननेसेसरी इन पॉइंट्स को लेकर ट्रेड सेटअप करने की कोशिश ना करें, और करें तो एक सटीक एनालिसिस जरूर करें विद स्टॉप लॉस। तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रिक्वेस्ट की गई है कि वहां पे एसटीटी को बढ़ाया जाए, कहां पर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर एफएनओ के अंदर, जो कि एक रिटेल ट्रेडर को बचाएगा। तो क्या ये वाकई में हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर इससे बचेंगे? अब उसको समझते हैं फटाफट। देखिए अभी है क्या, आप जब काम करते हैं एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यहाँ पे एक हमने
न्यूज कटिंग भी डाली हुई है जो कि है जून 20 2024 की। तो अभी के लिए जो हमारी इनकम होती है यानी कि एफएनओ से आया हुआ पैसा, उसको बिजनेस इनकम मानते हैं। ये एक बिजनेस है और बिजनेस से कोई इनकम आई है, और वो जो इनकम आएगी वो आपकी सेम जो टैक्स स्लैब होती है 5%, 20% और 30% की कैटेगरी में आएगा कि आपके टैक्स स्लैब में है, उसके हिसाब से आप टैक्स पे करेंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम छोटे रिटेल ट्रेडर्स की। अब जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं उनका मान लीजिए एफएनओ से आया हुआ इनकम एक बिजनेस इनकम है, ठीक है, और वो कोई और भी व्यवसाय करते हैं जहां से उनके पास पैसा आता है या वहां से उनको लॉस हो गया, तो वो दोनों के दोनों वैल्यूज, चलिए अगली स्क्रीन दिखाते हैं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो कैटेगराइज्ड है फिलहाल अभी तक, यानी आप जब वीडियो देख रहे हैं तब भी बिजनेस इनकम के अंदर आती है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक रिटेल ट्रेडर हैं और आप दो तरह के काम करते हैं। एक आपका कोई छोटा सा व्यवसाय है, आप समझ लीजिए कि आपके कोई छोटी सी जूस की दुकान है, वहां से आपको एक इनकम आती है, आप उसमें टैक्स पे करते हैं, और दूसरा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमाते हैं। अब साल के आखिरी में आपने देखा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको लॉस हुआ और जूस की दुकान से आपको फायदा हुआ, तो वो जो लॉस है, क्योंकि ये दोनों बिजनेस इनकम में आती है, वो दोनों ऑफसेट हो जाएगी और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा बस आपको टैक्स उसके ऊपर देना है। यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से बना हुआ पैसा या लॉस आपके दूसरे बिजनेस के पैसे, बने हुए पैसे या लॉस के साथ ऑफसेट किया जा सकता है। कि अगर मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपने बनाया 5 लाख रुपए और उधर बिजनेस में आपको नुकसान हुआ 5 लाख का, तो आपके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी होगी ही नहीं। बट अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से बनाते हैं 1 लाख रुपए और बिजनेस से बनाते हैं 10 लाख रुपए, तो टोटल मिला के आपने बनाए 11 लाख का प्रॉफिट। अब आप उस 11 लाख के ऊपर किस टैक्स स्लैब में आते हैं वो उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये ऑफसेट होता था। मगर फाइनल टैक्स किसके ऊपर देना है आपको? जो प्रॉफिट बचेगा आखिरी ऑफसेट के बाद। मगर गवर्नमेंट अब सुनने में आ रहा है, अब जैसे हमने बोला सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इस कैटेगरी को, एफएनओ की जो बिजनेस इनकम है, इसको स्पेक्युलेटिव इनकम में डाल सकती है। अब स्पेक्युलेटिव में क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्पेक्युलेटिव में एक ही होने वाला है कि जो ऑफसेट हो जाता था आपके दूसरे बिजनेस से आया हुआ नुकसान या प्रॉफिट, एफएनओ में रहा नुकसान या प्रॉफिट को आप आपस में ऑफसेट करके जो फाइनल प्रॉफिट होता था उस पर टैक्स करते थे, अब वो नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस इनकम से बाहर जा सकता है। और अगर ये स्पेक्युलेटिव इनकम बनती है तो आपको फ्लैट अप टू 30% तक का सीधा सीधा टीडीएस कटेगा आपके ऊपर। इसमें जैसे क्रिप्टो के ऊपर तो ऑलरेडी सरकार ने 30% का टीडीएस लगा ही रखा है, आप जानते हैं, आप जाके देख सकते हैं, पिछले साल ही लगा दिया था। तो सुनने में आ रहा है इसके ऊपर भी लगाएंगे। और जिस तरीके से एफएनओ के ऊपर फिलहाल रिटेल ट्रेडरों की जो निवेश बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम लेने के लिए सोच रही है कि शायद इसकी वजह से लोग कम निवेश करेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो बड़े ट्रेडर हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, जो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की ट्रेड करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 30% के स्लैब में ही है। तो असर किसके ऊपर पड़ने वाला है? छोटे रिटेल ट्रेडरों के ऊपर। मगर वहां पर आपको, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आप जब भी ट्रेड सेटअप करें, काम करें, तो ध्यान रखें कि जो भी प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर अप टू 30% तक का आपको सरकार को देना है। बाकी बचा पैसे के ऊपर छोटे मोटे और टैक्सेस, और जो लास्ट में इनकम बनेगी वो होगी आपकी प्रॉफिट। तो ये है सरकार का पूरा आने वाले बजट के लिए एक न्यूज जो चल रही है कि एफएनओ के ऊपर टैक्स बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा जिस तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। मोटी सी बात आप ये समझ जाइए कि अभी है बिजनेस इनकम, आगे चल के होगा स्पेक्युलेटिव इनकम, ऑफसेट करने की गुंजाइश हो जाएगी खत्म, और टैक्स रेट जो है वो अप टू 30% तक हो जाएगा। चिंता ना करें, ध्यान रखें, हमेशा ट्रेडिंग के साथ साथ निवेश का भी ऑप्शन रखें अपने दिमाग में, पढ़ें, सीखें। ऐसे छोटे मोटे बड़े चेंज सरकार करती रहेगी, और आपको अगर टिके रहना है बाजार में तो इन सब का सोल्यूशन एक ही है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और जैसा कि हम आपको लगातार अब बता रहे हैं कि हम एक नया चैलेंज लेके आ रहे हैं, पैसा डबल चैलेंज लाए, 50 ट्रेड चैलेंज लाए, और अब एक और नया चैलेंज होगा जो कि हमने अपने टेलीग्राम पे डालना शुरू कर दिया है। आप भी बड़े सरप्राइज होंगे कि ये कैसा चैलेंज है। याद रखिएगा ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्योर शॉट है,
ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको अगर सीखना है, जुड़ना है, समझना है तो टिके रहें हमारे चैनल पे, देखते रहें। बहुत जल्द हम डिटेल देने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, ताकि आप रजिस्ट्रेशन करें और बनाएं हमारे साथ एक अच्छी अपनी लर्निंग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।